बच्चे समझा में एग्जाम्पल नंबर 4 आपको कुछ खाने का इधर बेटा जगह तो बन जाती है एंड ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल ऑब्जर्वर की हाइट गिवन है 1.5 मीटर टॉल बेटा चेयर है आगे is 28.5 meters away from a chimney ये 28 चिमनी से कितना दूर 28.5 मान लो ये पर्सन की हाइट है और ये चिमनी की हाइट होगी कुछ अब चिमनी से डिस्टेंस गिवन है चिमनी की हाइट गिवन है 28.5 ए बी सी कौन सी वैल्यू ए बी या बी सी इतनी बात क्लियर ए बी विल बी 28.5 मीटर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हिज आईज इज 45 तो बेटा यहां से एंगल है ए से नहीं है ये वाला एंगल डिप्रेशन नहीं होता बेटा डिप्रेशन मतलब नीचे देख रहे हो अब एलिवेशन मतलब ऊपर देख रहे हो P पॉइंट से मतलब आप ऊपर देख रहे हो ऊपर देखो तो P से C तक का आपको यहाँ पे ये एंगल कितना गिवन है 45 डिग्री क्लियर फाइंड द हाइट ऑफ द चिमनी बेटा हाइट निकालनी है मुझे ये बताओगे आप BQ कितना BQ कौन सा बेटा मुझे नहीं पता कितना होगा एलिवेशन का एंगल ऑफ एलिवेशन होता है आपका नीचे से ग्राउंड के साथ अब यहां भी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन और यहां से आपका एंगल 45 के बना प्लीज बताओगे आपको BC निकालने के लिए BQ पता है CQ निकालना पड़ेगा PQ कितना भाई 28.5 CQ निकालना बेस पता है 10 बोलो पूरा बोलो 10 वेरी गुड 28.5 क्लियर 10 बेटा आगे मैं सीधा यूज करूंगा सुनना भाई जब भी 45 डिग्री आ जाए ना परपेंडिकुलर पर बेस तो उसका परपेंडिकुलर और बेस अपने आप क्या आएगा इक्वल क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 देखना बेटा ये 1 CQ upon 28.5 CQ will be 28.5 so height of the chimney 28.5 plus 1.5 ऐड करोगे कि नहीं करेंगे क्योंकि भी बच्चे कहते सर ऐड क्यों करेंगे मान लो मेरी हाइट नहीं है अब ये वॉल की हाइट पूछे तो मेरी हाइट तो ऐड होगी इसमें क्यों अब मैं जो हाइट निकाल रहा हूँ मेरी आइस के साथ यहाँ से ये हाइट निकाल दी तो जो ये नीचे बची ये भी तो हाइट है ना बॉल की क्लियर इज इट क्लियर यस सर किसी सेंटीमीटर वाले मीटर कोई बात नहीं बेटा मीटर का देना यूनिट्स मीटर का देना तो हाइट ऑफ चिमनी 30 मीटर क्लियर आगे देखो बेटा आपके एग्जांपल में इन्होंने ए टू ज़ेड हर टाइप कवर कर दी बहुत अच्छे से समझ लो एक्सरसाइज हो जाएगी मैं सारे डाउट दूंगा आपकी लैंग्वेज चाहे जितने मर्जी हो कोई दिक्कत नहीं है चाहे मेरे से सारी एक्सरसाइज करवा लो बट अगर आप चाहते हो कि आपको चैप्टर समझना है या सीखना है एग्जांपल्स सुनो और समझो ध्यान से पहले जाके एग्जांपल करना ये ना इस तरह आपने समझा दिया और हमें आगे नहीं आएंगे आज समझे जाके पहले एग्जांपल करना फिर एक्सरसाइज ट्राई करना मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएंगे मेरी बात समझ आ गई प्लीज पढ़ो बेटा क्वेश्चन में क्या कह रही है एग्जांपल फिफ्थ a pole 6 meter high is fixed on the top of the tower इस लाइन का मीनिंग समझ आ रहा है यशवंत सिर्फ इस लाइन का मीनिंग क्या बेटा इसके ऊपर है वो मान लो टावर है
टावर के टॉप पे क्या बेटा, ये पोल। ये समझ आई बात? पोल की जगह पर फ्लैग या कुछ भी और कुछ भी लिखा, स्टैच्यू फ्लैग कुछ भी, क्लियर? तो बेटा ये हाइट पोल की आपको कितनी दी हुई है, 6 मीटर। एनीवन डाउट? एनीवन डाउट? आगे बढ़ो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल ऑब्जर्व फ्रॉम पॉइंट P। टॉप ऑफ द पोल को देख रहे हो कहां से, पॉइंट पी से पॉइंट P। P कहां पे, ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड। एलिवेशन इज 60 डिग्री। बेटा ये डायग्राम समझ आया? डायग्राम समझ आया? एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, टॉप ऑफ द पोल, पोल के टॉप का, फ्रॉम द पॉइंट P ऑन द ग्राउंड इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। क्लियर? अब ध्यान से पढ़ना भैया, अगली लाइन। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब नीचे देख रहे हैं इसको, ऑफ द पॉइंट P, ऑफ द पॉइंट P का मतलब P को देख रहे हो कहीं से भी। पहले आप P से देख रहे थे ऊपर पोल के टॉप को, अब आप P को देख रहे हो कहां से, फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 45। कुछ समझ आया किसी को? वो 45 डिग्री है। मतलब आप अगर मैं ये नेम दूं यहाँ पे A B C, कहां से किस पॉइंट को देख रहे हो, 45 डिग्री। वेरी गुड। B पॉइंट पे बैठ के आप P पॉइंट को देख रहे हो नीचे की तरफ। तो बेटा जब भी आपको डिप्रेशन होगा तो आपको प्लीज मेंशन करना है हॉरिजॉन्टल लाइन। डिप्रेशन ऑफ एंगल हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से बनना है, चाहे एलिवेशन ही क्यों ना हो। एलिवेशन भी हॉरिजॉन्टल से, डिप्रेशन भी हॉरिजॉन्टल से। तो बेटा B पॉइंट से नीचे की तरफ ये वाला एंगल कितना, 45। सर बी तो बेटा 45 नहीं होगा पीबीसी। बेटा नहीं, हॉरिजॉन्टल लाइन से होता है हमेशा एंगल। जो भी डिप्रेशन दिया होगा हॉरिजॉन्टल लेवल से, हमेशा हॉरिजॉन्टल से। आपने यहाँ पे वर्टिकल से ले ली ये वाला 45, पाए कहां से, यहाँ पे ये 45 तो ये भी 45 आ रहा है, बट अगर 30 डिग्री दिया हो तो चेंज हो जाएगा आगे से। तो हॉरिजॉन्टल से लेना है आपने एंगल। प्लीज बताओगे ये वाला एंगल कितना भाई, 45 डिग्री ऑल्टरनेट ऑल्टरनेट। अब मुझे एक चीज सुनना, 60 40। डायग्राम ये बनाओगे तो ज्यादा बेटर है, समझ ज्यादा आता है अच्छे से। कई बच्चे यही करते हैं, ये भी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। यहाँ से देखो इसमें कोई फर्क है मुझे सोच के बताना। मैं P पॉइंट से B को देख रहा हूँ, B से P को देख रहा हूँ, सेम एंगल बनेगा। यहाँ से नीचे देख रहा हूँ 45 डिग्री डिप्रेशन का, P से B को देखूंगा तो एलिवेशन का 45। सेम क्वेश्चन, सेम डायग्राम, वैल्यूज भी सेम, सेम ट्रायंगल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आपने ये लाइन ड्रॉ करके ऐसे बना दिया, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका बढ़ता है। भी आपने डिप्रेशन से शुरू किया है क्वेश्चन। अगर आपने ये लाइन नहीं बनाई ना, नीचे से 45 बना दिया ये डायग्राम, क्वेश्चन सही होगा, आंसर भी सही आएगा, कोई चीज का फर्क नहीं है। बट अगर आपने ये बनाया ना तो आपको पता लगेगा वाकई आपने क्वेश्चन सही समझा है। ये तो सिर्फ बच्चे क्रैमिंग कर देते हैं, 2 डायग्राम बनने ऐसे बना दो आंसर आ जाता है। उधर भी आज 4-5 बच्चों का क्वेश्चन आंसर सही आएगा, 2-3 क्वेश्चन के कि ये गलत हुए थे। तो बेटा प्लीज ध्यान से सुनना, समझ गए करो। अब जब भी आपका ऐसा डायग्राम आ गया, देखना ये वाला जो मैंने अभी बनाया था, एक तो ये या फिर ऐसा, 2 राइट एंगल ट्रायंगल लिख दिए, 2 राइट एंगल ट्रायंगल लिख दिए। बेटा इसमें हमेशा जितने भी क्वेश्चन है ना, हाइपोटेनस का भी यूज नहीं होता, क्योंकि ना ही वो गिवन होगा। साइन या कॉस कब लगना है हाइपोटेनस के केस में, या तो हाइपोटेनस गिवन हो या फाइंड करना हो। किसी क्वेश्चन में यहाँ पे ना ही हाइपोटेनस गिवन है ना फाइंड करना है, फिर अपना साइन कॉस नहीं लेना है। ये बात क्लियर? तो आपको टाइम लगाना है। तो बेटा हमेशा 3 पार्ट होते हैं यहाँ पे, 1 2 ये 3 में से एक गिवन होगा, 2 निकालना। जैसे यहाँ पे 1 2 3, हमेशा 3 पार्ट्स में से आपका क्वेश्चन होता है। देखना कैसे मैं क्या जो कह रहा हूँ इसको समझो प्लीज ध्यान से, इसको समझो ध्यान से क्या कह रहा है। अब बेटा ए बी या नेम से लेके चलो या एक्स वाई ले लो, एक्स वाई से लिखना थोड़ा इजी हो जाएगा, एक्स वाई ले लो, ये एक्स ये वाई, ठीक है। तो लाइन वाइज पहले एक ट्रायंगल ले लो, फिर दूसरी ट्रायंगल। स्टार्ट आपने विश कहां से करना है, अब बताओ।
45 छोटी ट्रायंगल लेनी है बड़ी ट्रायंगल पहले? छोटी ट्रायंगल। tan 45 नंबर बताओगे बेटा, tan 45 इज इक्वल टू क्या होगा? वेरी क्लियर एवरीवन। बेटा पहले आप लिखोगे क्या, पूरा लिखना है, वर्ड सुन लो। इन ट्रायंगल बी सी पी tan 45 is equal to BP upon PC, then आप x upon y लिखोगे प्रॉपर, x upon y tan 45 बेटा यहां से y इक्वल टू x। क्लियर एवरीवन। आगे आपने एक ट्रायंगल ली, वहां से x y में एक इक्वेशन आ गई जो कि सिंपल सी बिल्कुल। अब दूसरी ट्रायंगल बताओगे, 60 वाली ट्रायंगल, tan 60 इसकी जो इक्वल साइड इक्वल है वो कर सकते हैं, इक्वल साइड इक्वल है, वो भी 45 आ ये से जाएगा। पर भी हां जी, AC अपॉन BC, AC अपॉन BC, AC की वैल्यू 6 प्लस x, PB की वैल्यू, PC की वैल्यू y। बेटा ये प्लीज बताना समझ आया सबको? tan 60 की वैल्यू 1/√3, 6 प्लस ये √3 अपॉन x, सॉरी वो √3 है बेटा। यहाँ पे y का x क्यों रख दिया? ठीक है बेटा, आपने y की वैल्यू एक्सपोर्ट कर दी, यहाँ से x आ जाएगा आराम से। अब यहाँ से x की वजह पता नहीं क्यों गलत कर देते हैं, सुनना कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले तो, √3x इक्वल टू 6 प्लस x। मतलब क्वेश्चन इतना समझ के यहाँ तक पहुँच के भी गलत कर देते हैं, इतने होनहार बच्चे हैं। तो ये x बेटा जब क्वेश्चन पूरा आता है पूरे नंबर लो ना यार, क्यों नंबर की प्लॉटिंग कैलकुलेशन पार्ट में? सुन लो थोड़ा सा, ये x से आगे माइनस x कॉमन x इक्वल्स टू √3 माइनस 1। कभी भी रूट की वजह मत पुट करो बीच में क्वेश्चन, मेरी बात तो पूरी सुनो, कभी भी बीच में मत पुट करो। अगर रूट नीचे आ गया क्वेश्चन में, पहले उसको करो रैशनलाइज, फिर बिल्कुल लास्ट स्टेप में जब आप आंसर देने लगे हो तब रूट की वैल्यू 1.73 पुट करना है, उससे पहले नहीं पुट करना है। उसका रीजन सुनो, अगर आपने यहाँ पे पुट कर दी वैल्यू 1.73 माइनस 1 0.73, बेटा 6 को 0.32 से डिवाइड करना आपको शायद लेंथी लगे, मुझे तो लगता है। तो रैशनलाइज करके मल्टीप्लाई करना इजी है एज कंपेयर टू डेसिमल के नंबर से डिवाइड करना, ठीक है? तो रैशनलाइज करके √3 की वैल्यू पुट करोगे x आ जाएगा और वही पूछिए हाइट ऑफ द टॉप। क्लियर एवरीवन? क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 6, ध्यान से पढ़ो एग्जांपल 6। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी आज कर रहे हैं ये वाले एग्जांपल्स। एक्सरसाइज में 35 क्वेश्चन है ना, 35 में से 30 क्वेश्चन भी हो सकते हैं अगर आप ये एग्जांपल अच्छे समझोगे तो। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, मेरे को भी लगेगा कुछ समझ आ गया। नहीं तो मैंने तो 35 बोर्ड पे करवाई देंगे, फिर उसका मजा नहीं जब तक खुद नहीं करोगे। सुनो, एन एरोप्लेन at an altitude of 1500 मीटर, एरोप्लेन की हाइट कितनी? 1500 मीटर। Finds that two ships are sailing towards it in the same direction. ये लाइन का मीनिंग समझ आया? मतलब आप हेलीकॉप्टर पे बैठे हो, एरोप्लेन में, प्लेन से आप दो शिप्स को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो दोनों शिप्स एक दूसरे की तरफ आ रही है, प्लेन की तरफ आ रही है। पढ़ो, फाइंड टू शिप्स आर सेलिंग टुवर्ड्स इट वर्ड यहाँ पे प्लेन के लिए, तो दोनों प्लेन की तरफ आ रही हैं इन द सेम डायरेक्शन। मतलब दोनों जो शिप्स हैं, एक ए पॉइंट पे है, एक बी पॉइंट पे है, दोनों किस तरफ आ रही है बेटा? मतलब दोनों एक साइड है प्लेन के दोनों सेम साइड है। ए भी सी की तरफ आ रही है, बी वाली शिप भी सी की तरफ आ रही है। कितनी बात क्लियर?
पहले फर्स्ट लाइन से इतना डायग्राम समझ आया बेटा? प्लीज बताओ समझ आया ये? आगे बढ़ो। उधर में तो हो सकती है एक शिफ्ट, एक इधर और एक इधर। एक शिफ्ट इधर, एक शिफ्ट इधर। वो कब होगा? जब यहाँ पे लिखा हो ऑपोजिट डायरेक्शन। नहीं भी कुछ लिखा तो भी आपको सेम डायरेक्शन लेके चलना है। ऑपोजिट वर्ड लिखा आएगा तभी आप एक शिफ्ट को दूसरी साइड करोगे, नहीं तो दोनों शिफ्ट सेम साइड। बट यहाँ पे तो बोल दिया उन्होंने सेम डायरेक्शन, नहीं भी बोला तो भी सेम ही लेते हैं। क्लियर? अब पढ़ो। एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, दो एंगल्स हैं, आर ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द एरोप्लेन, फ्रॉम द एरोप्लेन मतलब एरोप्लेन से ऑब्जर्व कर रहे हो आप। एक एंगल 30, ये यहाँ पे बच्चे बहुत कम गलती करते हैं, यहाँ पे फिर कई बार गलती कर देते हैं भाई ये 30 है 40। तो बेटा ये देखो ना 30 वाली लाइन ये वाली है, तो यहाँ पे ये 30 अल्टरनेट एंगल्स, ये 45 तो यहाँ पे 45 ये मैं। क्लियर? इज इट क्लियर? तो बेटा ये 1500 तो सी ए डायरेक्ट कितना आ गया? कैसे आ गई? tan 45 परपेंडिकुलर और बेस इक्वल। ठीक है, डायरेक्ट मैंने आपको कहा था अगर यूज करो वो कर लिया। tan 45 लगाओगे बेस 1500 आ जाएगा, बहुत इजी। बेटा tan 30 लगा दो, लगाओगे tan। अच्छा ये मैं tan क्यों लगा रहे हैं हम? परपेंडिकुलर पता है हाइपोटेनस ना ही फाइंड करना ना ही गिवन है, फाइंड करना पड़ो डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। क्या निकालना है? AB फाइंड करना है, तो बेस ही है तो लगाओ tan 30 बताना बेटा। हाँ जी 1500 अपॉन AB, 1500 अपॉन AB आएगा, 1500 अपॉन CB दैट मींस 1500 प्लस x प्लस x ले लो tan 30 1/√3। बेटा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे यार x, निकाल लोगे आराम से। ठीक है हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखो, ध्यान से पढ़ो बेटा। सेम जो भी किया है इसका क्या डायग्राम बनेगा? फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस 100 मीटर हाइट, हाइट कितनी लाइट हाउस की भाई? 100 मीटर। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, मतलब दो शिप को देख रहे हो ऊपर से, ऑन द ऑपोजिट साइड, मतलब समझ आ गया? एक शिप इधर एक शिप इधर, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना कितना बेटा? एक का एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका 48 है, कोई भी 40 ले लो, कोई भी 36 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 48 ये 36, ये 48 ये 36, कोई दिक्कत नहीं। ये है पता बेटा, ये 36 को ये नीचे में कितना आ गया? ये कितना आ गया? 48। A B C D, A से पूछा होगा पढ़ना, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। अरे कैसे आ रहा है यार? पहले ये लगाओगे tan 36 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस आ जाएगा समझ में। tan 48 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बेस आ गया, दोनों बेस को क्या कर दोगे? प्लस। ठीक है बेटा, बिल्कुल इजी। एग्जांपल 8। अब ये देखना, ये ना बच्चे देख के बहुत सारा छोड़ देते हैं क्वेश्चन को, ये मुझसे होना ही नहीं। बहुत बच्चे, एक आदमी बहुत बच्चे, क्यों? वो ये इतना अल्फा बीटा, इतना tan अल्फा tan बीटा ये देख के कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को देख के कभी मत छोड़ा करो, एक बार रीड तो करो, क्वेश्चन को ट्राई तो करके देखो। पढ़ो बेटा क्या कह रहे हैं। A window of a house is h meter above the ground. सिर्फ इतने लाइन का मीनिंग समझ आ रहा है? ये आप हाउस घर पे अपने घर पे हो, विंडो से विंडो पे बैठे हो आप, विंडो कितनी ऊपर आपके हाउस की? h मीटर। क्लियर? क्लियर? आगे बढ़ो। फ्रॉम द विंडो, तो विंडो से आप किसी चीज को ऑब्जर्व करोगे। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन
सिर्फ इस वर्ड का मीनिंग समझ पा रहे हो? मतलब यहाँ से पहले तो आप ऊपर देख रहे हो एलिवेशन, फिर आप नीचे देख रहे हो। ये पॉइंट क्लियर? एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। एलिवेशन का मीनिंग यहां से आप ऊपर देख रहे हो, डिप्रेशन का मीनिंग यहां से नीचे देख रहे हो। किस चीज को पढ़ो आगे? मतलब टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम मतलब टॉप कुछ होगा आगे सामने, ये टॉप ये बॉटम। क्लियर? ऑफ अनदर हाउस मतलब स्ट्रीट आपकी, ये आपका घर, घर पे विंडो से आप सामने वाले हाउस के टॉप को देख रहे हो, उसके बॉटम को देख रहे हो। क्लियर? आगे situated on the opposite side of the lane are found to be alpha and beta. Alpha angle कौन सा? अल्फा एंगल कौन सा होता है? एलिवेशन। ये होरिजेंटल लाइन, यहां से ये अल्फा और ये बेटा प्लीज ये बताओ, ये समझ आया अपना? यस डायग्राम समझ आया? पहले क्या था टेस्ट क्वेश्चन के अंदर वैल्यू दी होती थी 10 मीटर 30 डिग्री 45 डिग्री। अब ये एच अल्फा और बीटा दे दिए। थोड़ा क्वेश्चन मुश्किल हो गया, बस बच्चों को लगता है वैसे है तो इजी है। इतना क्लियर? आगे बढ़ो। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द नंबर हाउस, मतलब ये हाइट निकालना है बेटा, आपको ये हाइट निकालनी है। नेम देना ए बी सी डी ई। मुझे बी सी की वैल्यू बता सकते हो? फिर बचा कितनी है? एच। इट मींस आपको फाइंड क्या करना बचा? ए बी हो गया फाइंड। अगर आपका एच ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा। ए बी फाइंड करना है। अब अल्फा के अकॉर्डिंग ए बी फाइंड करना है। एक पॉइंट सुनो, मान लेते हैं हमें प्रूव नहीं लिखा, मुझे नहीं पता हाइट कितनी आएगी, मुझे कैसे पता लगेगा साइन या कॉस लगाने से? हो एंगल के सामने परपेंडिकुलर फाइंड करना है। अब मैं tan लगाऊं या sin या cos? बेटा जो EB बेस है दोनों ट्रायंगल्स के अंदर कॉमन है। जब दो राइट एंगल ट्रायंगल हो ना, आपको ये देखना है क्या फाइंड करना है, तो कौन सी चीज कॉमन है। जो कॉमन हो उसको यूज करो, तो जो फाइंड करना है उसको यूज करो। पॉइंट समझ आया मेरा? जो फाइंड करना है तो वो दिमाग में रखो, एक जो साइड कॉमन उसको यूज करो। तो बेटा कॉमन ए बी, इट मींस परपेंडिकुलर, और ये बेस क्या लगेगा भाई? tan अल्फा। क्लियर? तो tan अल्फा आपको मैं बताना बेटा क्या आएगा? परपेंडिकुलर का नेम, बेस का नेम ए बी, वेरी ए बी अपॉन ए बी। बेटा ए बी की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? ए बी अपॉन tan अल्फा। अब मैंने ए बी की वैल्यू तो निकाली, पता किसी को? बेस ए बी निकाल लिया, इसको मैं आगे यूज कर दूंगा ए बी को। अब tan बीटा, जैस्मीन tan बीटा बेटा क्या होगा? BC अपॉन EC नहीं बेटा, EB परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस आपका EB। क्लियर? परपेंडिकुलर आपका आएगा BC दैट इज H, बेस EB। तो बेटा EB कितना आ गया यहां से भी? H अपॉन tan बीटा। बेटा ये भी EB है, ये भी EB, दोनों में EB कॉमन था, दोनों में से EB निकाल ली, जोड़ दो। ये भी EB की वैल्यू, ये भी EB की वैल्यू, या तो EB की वैल्यू पुट कर दो या तो इक्वल कर दो, बात एक ही है। देखो बेटा AB अपॉन tan अल्फा इक्वल्स टू H अपॉन tan बीटा। प्लीज यहां तक बताओ, क्लियर है? तो बेटा AB की वैल्यू आ गई बेटा यहां से कितनी? tan अल्फा कहां जाएगा भाई? ऊपर। H tan अल्फा, ये नीचे tan बीटा है, tan ऊपर जाके क्या बन जाएगा? tan का रेसिप्रोकल cot, नॉट cos, cot थीटा। क्लियर? AB मेरा ये आ गया।
मुझे ए बी अकेला नहीं निकालना बेटा, हाइट ऑफ अनदर हाउस ए सी पूछा है, तो ए बी में क्या ऐड करूंगा, एच। तो बेटा अगर मैंने यहाँ पे एच ऐड कर दिया, एच कॉमन आ जाएगा, एच कॉमन करके तो आंसर आ गया। ये क्वेश्चन मुश्किल है भाई, इजी है ना, समझ आया पक्का। एग्जांपल 9, अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया 9, 10, 11, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस। पढ़ो बेटा क्या क्या है आपका कल स्पीड वाला क्वेश्चन कितना, 9th क्वेश्चन, बिल्कुल सेम कैटेगरी, ध्यान से सुन लो। The angle of elevation of jet fighter from the point A on the ground is 60 degree. First line बहुत बच्चों को समझ आ जाती है, समझ आई आपको? The angle of elevation of jet fighter from the point A on the ground is 60 degree. मतलब सिंपल, यहाँ पे जेट एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री, ठीक है। ये ए बी सी क्या था यहाँ पे आपका, क्लियर। एंगल ऑफ एलिवेशन कौन सा बेटा, ए पे, किसी भी बच्चों को यहाँ पे डाउट, आगे बढ़ो। आफ्टर फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स के बाद जेट या तो इधर आएगा या उधर जाएगा, मुझे नहीं पता कहाँ जा रहा है, खुद दिमाग में गणना लगा के बताना। द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। मैं दोबारा से प्लेन को देख रहा हूँ, तो बेटा प्लेन मेरा दूर जा रहा है या पास आ रहा है, अवे, अवे, लेफ्ट जाएगा राइट, राइट, क्लियर। लेफ्ट क्यों नहीं आ रहा उसका समझो। मान लो यहाँ पे आ गया, एक बार प्लीज समझो, मान लो प्लेन यहाँ पे आया, तो मैं अब प्लेन को देखूंगा अगर, तो एंगल बढ़ेगा नहीं फिर, अगर मेरे पास आ गया तो मेरा एंगल बढ़ेगा ना बेटा, बट यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है, रिड्यूस। तो आपको कॉमन सेंस खुद लगानी पड़ेगी, ये क्वेश्चन में नहीं कि भी दूर जा रहा है पास आ रहा है, अगर आपने गलत ले लिया तो क्वेश्चन गलत होता है। मान लेते हैं कुछ टाइम बाद प्लेन आपका यहाँ पे पहुंच गया बी पॉइंट पे आफ्टर 15 सेकंड्स, तो ए से पी का जो एंगल बन रहा है इट विल बी 30 डिग्री, क्लियर। नाउ ए पी एंगल भी 30 क्यू पी, हाँ जी बेटा, पी एंगल भी 30 डिग्री होगा, ऊपर से करते हो आप, तो बेटा यहां से हम देख रहे हो ना प्लेन को, क्लियर, इज इट क्लियर। यहां पे एक चीज मिसिंग है, ये प्लेन मुझे क्या पता भी वो हाइट फिक्स है, वैसे क्वेश्चन पहले लिखा होना चाहिए बट उन्होंने बाद में लिखा है, वरना आगे द जेट इज फ्लाइंग एट द स्पीड 720 किलोमीटर पर आवर, स्पीड कितनी बेटा 720 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द कांस्टेंट हाइट, कांस्टेंट वर्ड का मतलब हाइट इसकी फिक्स है, ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे हो रहा है, बिल्कुल सीधा सीधा जा रहा है, क्लियर। लास्ट वर्ड में लिखा है कांस्टेंट, पहले लिखना चाहिए था, प्लेन आपका बिल्कुल हॉरिजॉन्टल चल रहा है, हॉरिजॉन्टल यहाँ पे लिखना चाहिए था कि प्लेन या जेट मूव्स हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, क्लियर, इज इट क्लियर। फाइंड द, क्या निकालना है, फाइंड द कांस्टेंट हाइट, हाइट निकालनी है, इट मींस ये वाली वैल्यू निकालनी, ठीक है। सीबी और पीक्यू अलग अलग है या सेम ही है, अभी बात इज इट क्लियर। मान लेते हैं एक्स, किसी को पता सीपी कैसे आएगा, बहुत इजी है, सी से पी तक का कितना टाइम लग रहा है जाने में, सी से 720 into 15/3600। सुनो कुछ हद तक सही बोला, सुनो, सी से पी तक का टाइम कितना लग रहा है 15 सेकंड्स, टाइम आपको दिया हुआ 15 सेकंड्स, तो बेटा ये किलोमीटर पर आवर में, पहले इसको किस में कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकंड, स्पीड कितनी आ गई
720 into 5 by 80. It will be 200 मीटर पर सेकेंड। स्पीड आपकी 200 मीटर पर सेकेंड, टाइम आपका 15 सेकेंड। नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस? 3000 मीटर। समझ आया बेटा? आपने बोला सही था, यूनिट्स नहीं सही होगा। यूनिट्स निकाल सही निकाल सर। क्या बोला था? 720 into 15 upon 3600 अपॉन 3600 360। वो भी गलत। 580 आएगा ना बेटा? वो तो बाद में कन्वर्ट हो जाएगा। बोला छड्डो यार। चलो सही है, करेंगे। सुनो, C से P तक डिस्टेंस कितना आ गया? 3000। तो बेटा ये 3000, ये 3000, ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो एक ये ट्रायंगल बन रही है, एक ये ट्रायंगल बन रही है। ये आपका x है। छोटी ट्रायंगल बताना बेटा। दिग्मन tan 60 की वैल्यू बेटा टेबल से देखिए आप, इसमें से बेटा डायग्राम से बताओ। tan 60 बेटा x upon y। क्लियर? बिल्कुल इजी। tan 60 की वैल्यू 1√3 x is equal to √3 y। क्लियर? एनीवन डाउट? अब दूसरे ट्रायंगल से आ जाओ। आप ही बताओगे बेटा tan 30 किसके इक्वल? tan 30 किसके इक्वल बेटा? वेरी गुड। x that is perpendicular base y plus 3000। बेटा tan 30 की वैल्यू सर मीटर में निकालने क्यों है? क्या? मीटर में निकालने यहाँ क्यों? पे कोड की जरूरत है। बेटा मुझे सेकंड्स को आपने कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ, तो मैंने वो ठीक 17 upon 360। ठीक है बेटा। तो अभी 3 किलोमीटर लिखते हो उसको। कोड का आप देख लेना यार, कोई बात नहीं। जवाब कम होंगे मेरे को। हाँ tan 30 1/√3 x की वैल्यू √3 y plus 3000 करना पड़ता है भाई। √3 into √3 y तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1500 मीटर। आपसे y ने पूछा, x पूछा है, x की वैल्यू कितनी होगी? 1500 √3 1500 ये बाय पुट करो 1500 √3 will be your answer। Clear? 1500 √3 will be your answer। Anyone doubt? आगे कितने एग्जांपल्स हैं? सारे कर रहे हैं, सुन लो। Example 10. The angle of elevation theta of the top of the lighthouse from point E on the ground. सिर्फ ये लाइन का मीनिंग समझो क्या कह रही। डिफरेंट है बेटा, क्वेश्चन सुन लो। पूरी एक्सरसाइज में से डिफरेंट क्वेश्चन है ये, है इजी। हर क्वेश्चन में आपको अल्फा बीटा या एंगल 30 डिग्री 45 डिग्री ऐसा दिया, यहाँ पे एंगल नहीं दिया, यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू दे दी। ये साइन या कॉस लगाने नहीं, tan की वैल्यू सीधा ही दे दी उन्होंने, और इजी कर दिया आपके लिए। तो बच्चे के लिए मुश्किल हो गया क्वेश्चन और इजी कर दिया। tan थीटा की वैल्यू tan फाई की वैल्यू डायरेक्ट आपको गिवन होगी। पहले डायग्राम बना लेना। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ लाइट हाउस फ्रॉम पॉइंट ए, किसको ऑब्जर्व कर रहे हो? टॉप ऑफ लाइट हाउस। कहां से? ए पॉइंट जो कि ग्राउंड के ऊपर। बनाओ डायग्राम। ये ए पॉइंट, ये बीसी आपका लाइट हाउस आ गया। एंगल कितना है यहां पे? थीटा थीटा। 5 सर बी भी तो हो सकता है, बी की जगह पे लिख सकते हैं। यार पॉइंट ए यहां पे ले लो, यहां पे कुछ भी नहीं ले लो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, ए को बी की जगह सकते हैं, वो तो ग्राउंड भी है। कहाँ जा?
अरे बेटा ये पढ़ तो लो। The angle of elevation theta of the top of the lighthouse at point A from on the ground. A point कहाँ पे है? On the ground. ये भी तो ग्राउंड पे ही है। फिर B से C को कैसे देखोगे यार? उल्टा कर दिया वो जो लाइट हाउस है वो स्लैंटिंग है। ऐसे देखेंगे। अरे ये लाइट हाउस है। आप यहाँ पे ये पॉइंट पे समझ लें। ठीक है? कैसे आप अभी बोलते हैं? अरे ये पॉइंट ये आप ये करो पता लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बस कोई दिक्कत नहीं। बेटा कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। मैंने ये ये भी भी क्वेश्चन बोला। में दिया हुआ है पॉइंट ए लेना एट पॉइंट ये कोई नहीं क्या है? मैंने ये नहीं कहा था। और क्या कह मैंने रहा कहा था ये कह रहे हैं कि बी बी की जगह ये है। वो भी तो ग्राउंड पे है वीडियो तो बनाई चलेगी फिर वीडियो बन रही है सुनो बेटा घर जाके सोचना भी हो नीचे से आपको क्यों दे सकते हैं। ठीक है? गर्दन घुमा के ये लाइट हाउस the angle of elevation of theta of the top of the lighthouse at a point at from a point A on the ground. A से आप लाइट हाउस को देख रहे हो बेटा जो कि थीटा एंगल दिया हुआ। अब आगे बढ़ो भी such that tan theta डायरेक्ट आपको tan थीटा की वैल्यू दे दी बेटा 5/12 क्लियर। यस सर आगे बढ़ो when the point move 240 मीटर towards the lighthouse ये लाइन का मीनिंग समझ आया। जब ए से कहां जा रहे हो? बीसी तक बीसी की तरफ हां बीसी तक क्लियर। कितना मूव किए? 40 मीटर मान लो कि यहां पे आ गए बी पॉइंट पे ए बी 240 क्लियर। यस सर नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 5। तो बेटा यहां से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इट विल बी 5 such that tan phi equal to 3/4 tan phi is equal to 3/4 clear। find the height of the lighthouse BC डायग्राम वही बना इसको बेटा x ये y प्लीज बताना भाई इधर भवन tan phi की वैल्यू यहां से क्लियर x upon y equal to 3/4 बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन x y में क्रॉस मल्टीप्लाई करके बताना बेटा आपने कहा tan थीटा की वैल्यू बेटा x upon 240 plus y परपेंडिकुलर ये बेस x upon 240 plus y is equal to 5/12 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे दो इक्वेशन आ गई x y में सॉल्व कर लेना x will be your आंसर क्लियर। देखो आगे ये हो जाएगा ये बिल्कुल सेम है बेटा ये बिल्कुल सेम जो कल किया था क्वेश्चन ट्राई कर लेना हो जाएगा। ये भी कराया था बॉल्स वाला भी बेटा मुझे नहीं करना लास्ट क्वेश्चन सुनो लास्ट क्वेश्चन सुनो बहुत इंपॉर्टेंट है सुनो भी नहीं गलत नहीं है। नहीं लगता 10 Two poles of equal height are standing on opposite to each other on the either side of the road which is 80 meter wide। सिंपल सी बात है समझ आ गई। यस सर रोड आपकी रोड के दोनों तरफ पोल्स दो पोल्स हैं रोड की विड्थ की बना कितनी 80 मीटर क्लियर। ये रोड बना दी आपने साइड व्यू है एक पोल इधर आ गया एक पोल इधर आ गया। बच्चे यहाँ पे किस चीज को यूज नहीं कर पाते भूल जाते हैं इक्वल हाइट को यूज नहीं करते
ये इक्वल हाइट का मीनिंग आपने एक इक्वेशन इजी हो गई। एक पोल आपका AB है, एक पोल आपका PQ है, तो बेटा AB इक्वल टू PQ गिवन आपको। क्लियर? अब पढ़ो प्लीज, ये PQ के में कितना डिस्टेंस गिवन आपको? 80 मीटर। क्लियर? तो पढ़ो आगे, फॉर्म पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड। अच्छा, इसका मतलब मिड पॉइंट है या कहीं भी? अगर यहाँ पे फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन मिडवे बोला हो, बिटवीन की जगह मिडवे, तब आप बिल्कुल बीच में लोगे। बिटवीन बोला है तो आप कहीं भी ले लो कोई पॉइंट, बस इसके बीच में नहीं, कहीं भी। मैंने मान लो यहाँ पे ले लो सी। ठीक है, अब यहाँ से क्या बोला? द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, दो चीजों को देख रहे होगे। ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। मतलब एक पोल का 60 डिग्री, एक का 30। अगर इधर से एंगल 60 है तो आप सोच के बता सकते हो सी मतलब बी की तरफ हो गया, क्यू की तरफ? बी की। आप कहीं भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में, बट एक एक्यूरेट फिगर बनाओ, ज्यादा समझ आएगा। तो बी की तरफ होगा, क्यों? अगर इसकी तरफ पास हो तभी एंगल ज्यादा बनेगा इसका। ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। क्लियर? बेटा ये y ले लो, ये y, ये कितना भाई? y। अगर आप ये x के लिए लेंथ हो BC, let us say it will be CQ। प्लीज एक बार भी भागो मत, सुन लो। tan 60 रश्मिदास x y सही है? y अपना x perpendicular upon base, √3 equal to y upon x। समझिए? डायग्राम सुनो भाई। बेटा ये दो पोल्स हैं, ये रोड की बैठता है, रोड के बीच में कहीं से भी आप दोनों पोल्स के टॉप को देख रहे हो, एक एंगल 60, एक का 30। अब यहाँ पे विड्थ ऑफ द रोड विल बी 80। मान लो आप यहाँ पे x मीटर पे हो, ये कितना 80 माइनस x, ये y, ये y, क्योंकि आपको इक्वल गिवन। पहले ट्रायंगल tan 60 y अपना x, tan 30 बनाओ भी 80 minus x। y upon 80 minus x, 1 by √3 y upon 80 minus x। Is it clear? दोनों इक्वेशन आगे x y में सॉल्व करके √3 के मतलब सुनो, y की वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे x आ जाएगा, y आ जाएगा।